हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। वो श्री राधा पार्था सारथी भगवान की, गुरु महाराज शिला प्रभु साईं गौरपाद की हरि कथा में सब भक्तों का स्वागतम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 78 श्लोक में हम श्रवण करेंगे, जो संजय बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक अपनी विचारधारा बता रहे हैं धृतराष्ट्र को। क्या कहते, जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण हैं और वहाँ परम धनुधर हैं, वही ऐश्वर्य विजय अलौकिक शक्तियाँ नीति सभी निश्चय रूप से रहती है। ऐसा मेरा मत है। मैंने जहाँ श्री कृष्ण है, जहाँ श्री कृष्ण के भक्त अर्जुन जैसे हैं, जहाँ भगवान के भक्त और भगवान का वास है, उधर ऐश्वर्य मैंने संसार की सारी वस्तुएं उनके पास पहुँच जाती है। जो इतना ऐश्वर्य है भगवान का, जो ठाठ बाट है, जो भगवान में हम देखते हैं ऐश्वर्य, वो उसको सब कुछ उसके पास होता है और उसके साथ वो ज़िंदगी में हर मोड़ पर कामयाब होता है। क्यों कि जिसके जीवन में सही और प्रामाणिक गुरु है, भगवान का शुद्ध प्रामाणिक भक्त है, तो अवश्य ही उसके जीवन में क्या होंगे, मेरे राधा गोविंद होंगे और उसके साथ वो जीवन में हर मोड़ पर कामयाब है। वही व्यक्ति कामयाब है जिसके जीवन में गुरु और गोविंद की जिसने शरण स्वीकार की है, वही व्यक्ति इस संसार में क्या है, कामयाब व्यक्ति है। वही संसार में क्या है, विजय प्राप्त कर सकता है। और उसके साथ अलौकिक शक्तियाँ, अलौकिक किसको कहते हैं, अलौकिक में जो आध्यात्मिक शक्तियाँ भी उसके साथ है, जिसके साथ गुरु है, जिसके साथ भगवान के भक्त है, हमेशा अलौकिक शक्तियाँ भी उसको क्या करती है, उसकी रक्षा करती है। उसकी हर प्रकार से भगवान की जो दिव्य शक्तियाँ हैं, जो देवी शक्तियाँ हैं, जो भगवान का भक्त है, उसकी हर प्रकार से रक्षा करती है। जिस प्रकार महाभारत की लड़ाई में अर्जुन की सारी शक्तियों ने रक्षा की, भीष्म पितामह के बड़े शक्तिशाली बाण, कर्ण के और द्रोणाचार्य के दूसरे भी वो सूरवीर बहादुर थे, उनके कितने शक्तिशाली बाण थे, लेकिन जिसके साथ भगवान श्री कृष्ण थे और गुरु का आशीर्वाद था, तो उसके वो बाण उसको क्या है, कोई क्षति नहीं पहुंचा सके। क्योंकि जो अर्जुन के ऊपर, अर्जुन का जो रथ था, उधर कौन थे, भगवान के बहुत प्यारे भक्त कपिराज हनुमान जी थे। तो इसलिए इतनी सारी शक्तियाँ अर्जुन की क्या कर रही थी, सहायता कर रही थी। ऐसे ही हमारे जीवन में भी हम भी किसी प्रामाणिक गुरु की शरण में होंगे, किसी प्रामाणिक गुरु या किसी महापुरुष का आपके ऊपर आशीर्वाद होगा, तो आप हर प्रकार से इस संसार में क्या है, कामयाब बनेंगे और भगवान की अवश्य ही कृपा होगी। और उसके साथ नीति भी निश्चय रूप से रहती। नीति माने जो उसके बाद धर्म का सिद्धांत, वो कभी भी अधर्म, कभी भी बुराई, कभी भी पाप की तरफ नहीं जाएगा। वो एकमात्र श्री राधा कृष्ण के बताए हुए रास्ते पे, आचार्यों के बताए हुए रास्ते पे, महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पे, भगवान के प्यारे भक्तों के बताए हुए रास्ते पे चलेगा। कभी उस नीति को, कभी उस मर्यादा को, कभी उस शास्त्र को वो उल्लंघन नहीं करेगा। और ऐसा मेरा मत है। और संजय कह रहा है कि हे धृतराष्ट्र जी, मैंने यही आखिर में मत बताया है कि ये चीज़ें होगी, जहाँ भगवान के भक्त या जहाँ भगवान का वास होगा, वो व्यक्ति संसार में हर चीज़ प्राप्त कर सकता है। तो ऐसे हम भी अपने जीवन में देखें, जैसे हम रामायण में जाए कि देखो, सुग्रीव बिल्कुल हारा हुआ था, उसके पास कुछ नहीं था, उसकी सारी चीज़ें क्या है, बाली ने छीन ली थी। वो बेचारा एक गुफा में बैठा था, लेकिन हनुमान जी की कृपा से उसके जीवन में राम जी आए और हनुमान जी का उनके ऊपर विशेष आशीर्वाद था, तो उसके जीवन में विजय भी आई, उसके जीवन में ऐश्वर्य भी आया और आस्ता आस्ता उसके जीवन में अलौकिक शक्तियों के साथ वो नीति के ऊपर चला। क्योंकि उनके जीवन में ये सारी चीज़ें पूर्ण रूप से थी, तो वो भगवान का बहुत अच्छा धर्मात्मा बना। ऐसे हम भी अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, हम भी अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो आपको अवश्य ही भगवान के प्रामाणिक भक्त की शरण में जाकर
और भगवान का सानिध्य का मकसद यही है कि भगवान की सेवा करने का प्रयास करें तो भगवान आपके संग में है। ऐसे हम करेंगे तो हम इस संसार में सफल व्यक्ति है, संसार में हम कामयाब व्यक्ति है। तो हमें ऐसे अपने जीवन में संजय की मत के अनुसार ये ऐसे अवश्य ही करना चाहिए। यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।